एक महिला होती है जिसको एक आदमी से प्यार हो जाता है, वह उससे शादी कर लेती है जिससे उसको एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद कुछ समय के बाद महिला उससे तलाक ले लेती है क्योंकि उसको एक और दूसरे आदमी से प्यार हो जाता है। उससे शादी कर लेती है, फिर उसके बाद एक बेटा होता है। यहाँ पर भी महिला शांत नहीं होती, उसको फिर किसी और से प्यार हो जाता है। यानी उसका ये प्यार होने का सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन कहते हैं प्यार सिर्फ एक से ही होता है, बार बार प्यार हो वो प्यार नहीं, वो सिर्फ हवस ही होती है। ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ हो रहा था कि सिर्फ 2 पति नहीं थे उसके, कई आशिक भी थे। यानी इतने अनगिनत आदमी थे जिनसे उनने संबंध बनाया हुआ था, जिसकी उसको खुद भी खबर नहीं थी। और उस हवस को वो प्यार का नाम देती थी। ये हवस सिर्फ यहाँ नहीं थमी, इसका अंजाम कुछ भयानक ही होने वाला था। उस महिला के इस प्यार की वजह से एक ऐसा कत्ल हुआ जिसकी आपने और हमने कल्पना भी नहीं की होगी, और काफ़ी सारी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो गई। कौन थी यह महिला, क्या था इस कहानी का सच, कौन था वो इंसान जिसकी हुई थी हत्या, आगे जानते हैं इस कहानी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला है थेरथर तिजारा। इसका एक थाना लगता है जिसका नाम है खैरपुर आहिर। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर एक लाश मिलती है और वो लाश का गर्दन कटी हुई होती है। ये लाश मिलती है 20 जून 2024 को, लगभग रात के 12 बजे होंगे। तभी एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है। जब वो लाश को देखता है तो घबरा जाता है। घबराकर वो पुलिस को कॉल करता है और वारदात की जानकारी देता है। मौके पर ही एसएचओ कमलेश कुमार, डीसीपी शिवराज सिंह अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं मौका वारदात पर। जब लाश को देखा जाता है तो पता चलता है कि लगभग ये 30 से 35 साल के पुरुष की लाश है जिसकी गर्दन कटी हुई है। इसको बेरहमी से मारा गया है। आसपास की जो जगह होती है वहाँ छानबीन की जाती है, तब एक हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है। आगे थोड़ी दूरी पर चेक किया जाता है तो एक नंबर प्लेट गाड़ी की मिलती है। जब और आगे पुलिस चेक करती है, डॉग स्क्वाड भी करती है, काफ़ी दूरी पर एक स्कूटर भी पड़ा हुआ पुलिस को मिलता है जिसे पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। स्कूटर का जो नंबर होता है उससे मालिक का पता निकाला जाता है कि ये स्कूटर किसका है। तब पता चलता है कि ये स्कूटर एक शशि नाम की महिला का है जो हरियाणा ज़िला सिरसा के रहने वाली है, जिसका थाना लगता है चोकटा और गांव का नाम है हजीरा। वहाँ पर जब आसपास से पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है इस महिला के बारे में तो पता चलता है कि अभी ये महिला यहाँ पर नहीं रहती, लेकिन हाँ पहले रहती थी। इस महिला की शादी हो गई थी, इसकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन इस महिला का आपसी संबंध अपने पति से सही नहीं रहा। ये किसी और से प्यार करने लगी, इसलिए 2022 में इसने अपने पति से तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद एक गार्ड था जिसका नाम था इंद्रपाल से इसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद ये राजस्थान चली गई। यहाँ पर उसको एक बेटा भी हुआ। अब उस पति करने जाया जाता है जो कि पहला पति होता है, उससे पूछताछ की जाती है। तब वो बोलता है कि साहब जब ये मुझे छोड़ के चली गई थी तो मेरा इसका कुछ भी संबंध उसके बाद नहीं रहा, मेरा इससे कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता कि कब कैसे क्या हुआ है, वो महिला कहाँ पर है। जब और पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि राजस्थान के भिवाड़ी में खुशखेरा आनंद ग्रीन सोसाइटी है, जहाँ पर ये महिला तलाक होने के बाद और इंद्रलोक से शादी करने के बाद रहा करती थी। वहाँ पर महिला की पूछताछ की जाती है और पता चलता है वो जो लाश पड़ी हुई मिली है वो इंद्रलोक की है, जिससे उस महिला ने बाद में विवाह किया था। महिला की तलाश जारी की जाती है क्योंकि महिला कहीं नहीं मिलती। तो पुलिस को शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये महिला भी इसके साथ मर गई हो, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता। फिर पुलिस को पता चलता है ये महिला इंद्रलोक से शादी कर लेती है। दूसरी शादी के करने के बाद भी इसकी जो प्यार की जो हवस है वो नहीं बुझती। जहाँ पर ये महिला रहती है वहीं ऊपरी मंजिल पर 2 व्यक्ति रहते हैं, जिनमें एक का नाम है कुलदीप जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला है, जिसकी उम्र 30 से 32 साल है, और दूसरे का नाम है बालाकांत हैदराबाद का रहने वाला है और उसकी उम्र है 50 साल। इससे भी उस महिला को प्यार हो जाता है, जिस पे इंद्रलोक को पता चलता है और वो आपत्ति जताने लगता है, जिसकी वजह से ये महिला ये कॉलोनी छोड़कर दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो जाती है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस का सस्पेक्ट वो महिला होती है। महिला की तलाश में
पुलिस चली जाती है उसको ढूंढने। खबरी एड्रेस बताते हैं कि साहब आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो महिला इस जगह इस घर में मौजूद है। उस महिला को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारा राज बताती है कि मेरी पहले शादी हुई थी, उस पति से मैं खुश नहीं थी। मेरी हालांकि मोहब्बत से शादी हुई थी, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने इंद्रलोक से मोहब्बत की और उससे शादी कर ली पहले पति को छोड़कर। ये जो थे बालाकांत और कुलदीप, इन दोनों से संबंध बन गए। ये मेरे यहाँ आते जाते थे, जिसकी भनक मेरे पति कुलदीप को लग गई, उसने इस पर आपत्ति जताई तो मैं वो जगह छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो गई। जब ये महिला वहाँ से चली गई तो पति जो कुलदीप था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत घबराया था, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसका एक बच्चा भी था, वो बच्चे को भी साथ ले गई थी, वो कहीं नहीं मिल रहा था। तब उसने जो ऊपर पड़ोसी रहते थे कुलदीप और बालाकांत, इनसे कहा कि मेरी पत्नी नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तब उन दोनों का बस इतनी सी बात, आप क्यों घबराते हो, एक बाबा हैं, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। ये शेखपुर थाना जो लगता है वहाँ से 2 किलोमीटर रामबास झोपड़ी है, वहाँ पर रहते हैं। वो बाबा इतने तेजस्वी हैं, शक्तिशाली हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी का नाम उनको बताना है और तस्वीर दिखाना है, चुटकी में वो तुम्हें बता देंगे तुम्हारी पत्नी कहाँ है। पति उन दोनों की बातों पर भरोसा कर लेता है और स्कूटर लेकर उनके साथ चला जाता है। यानी स्कूटर पे वो दोनों और पति तीनों ही सवार होकर चले जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। लेकिन झोपड़ी आने तक ही व्यक्ति जो पीछे बैठा होता है वो कुलदीप का गला दबाने लगता है और गला दबाता है तो कुलदीप गाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उसकी गर्दन भी काट कर फेंक दी जाती है। इस तरह से फेंकने के बाद वहीं पर झोपड़ी के पास ही उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है ये सुनसान एरिया है, यहाँ पर पुलिस की नज़र नहीं पहुँच पाएगी, हमारा कल भी बाका नहीं कर सकेगा। लेकिन कहते हैं कि पुलिस जब अपनी पर आ जाए तो साल पुराने राज भी खुलवा लेती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि एक व्यक्ति की नज़र उस लाश पर पड़ी जिसने पुलिस को बताया। पुलिस ने एक नंबर प्लेट के जरिए कातिल तक पहुंची। उन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया, उन पर केस चल रहा है। इसके अलावा वो जो महिला थी जो कि प्यार का दावा करती थी, असल में वो हवस की पुजारन हो गई थी, जिसका एक से मन ही नहीं भरता था। आए दिन वो पति और अपने आशिक इस तरह चेंज करती थी जैसे कि वो कपड़े चेंज कर रही हो, क्योंकि सारा कसूर इसमें उसी का था जिसने अपने पहले पति को भी धोखा दिया, दूसरे को भी धोखा दिया और इन दोनों के साथ मिलकर दूसरे पति को मार भी दिया। ठीक ये कहने पर इन लोगों ने ये किया था, इसलिए उसको भी हिरासत में लिया गया। उसका जो बच्चा था उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भेज दिया गया। क्या रहा होगा उस बच्चे का भविष्य, जिसको ना अपनी माँ का प्यार मिल सका ना अपने बाप का। इस महिला ने सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी ख़राब नहीं की, पहले पति को तो उसने बीच राह छोड़ा ही, दूसरे पति की ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी, अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करी, साथ ही जो 2 नए आशिक बनाए थे जिसने इनके कहने पर पति का उसका कत्ल किया, उनकी भी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। वो भी आज जेल की 4 दीवारों के पीछे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि 2 कश्ती में सवार होने वाला हमेशा डूबता ही है। प्यार वही होता है जो एक बार किया जाए, एक इंसान से किया जाए। जो बार बार किया जाए वो प्यार नहीं होता है, वो हवस होती है। और नाजायज़ संबंध अगर बनाए जाते हैं तो उसका परिणाम गलत ही होता है, उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। यहाँ पर प्रशंसा हमें करनी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसने 24 से 36 घंटे के अंदर एक नंबर प्लेट के ज़रिए इस केस को चुटकियों में सुलझा दिया। फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।